धनबाद नगर पालिका चुनाव में सभी प्रत्याशियों को उनके उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। इसी क्रम में शनिवार को मेयर प्रत्याशी रवि चौधरी ने प्रेस वार्ता कर अपने चुनाव चिन्ह क्यूब की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को दी। प्रेस वार्ता के दौरान रवि चौधरी ने कहा कि पिछले करीब 40 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब वे धनबाद के समग्र विकास को उद्देश्य से सक्रिय रूप से समाज से और नगर निगम चुनाव में उतरकर जनता का समर्थन मांग रहे। उन्होंने कहा कि यदि धनबाद की जनता उन्हें मेयर के रूप में मौका देती तो वे शहर की प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। रवि चौधरी ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करना होगा। इसके साथ ही होल्डिंग टैक्स को पूरी तरह ऑनलाइन कर आम नागरिकों को राहत देने की योजना है। उन्होंने आगे कहा, गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी का स्थापना का सपना भी वे साकार करना चाहते हैं, ताकि धनबाद के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। श्री रवि चौधरी जी बगल में बैठे हैं कॉलेज के व्याख्याता भाई सत्येंद्र जी, उनके बगल में बैठे हैं झरिया से अबुल हसन के मालिक है। हमारे बैठे हैं बबलू पासवान जी, उनके बगल में बैठे हैं बिपिन लाल जी, सुमंत कुमार झा जी, यहाँ प्रमोद और इधर बैठे हैं इनके बगल में बैठे हैं बाई तरफ पूर्व छात्र नेता विनोद कुमार चौधरी जी और मैं सुरेश कुमार प्रत्याशी धनबाद नगर निगम। एक संक्षिप्त परिचय कि मैं बिहार से शुरुआत किया अपने जीवन का और सैनिक स्कूल तिलया में हमारी पढ़ाई हुई। 1987 में मैं अखंड बिहार में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बना और धनबाद शहर 1990 में मैं सहायक अभियंता के रूप में नौकरी करने यहाँ आया था और इस शहर से इतना लगाव हो गया कि इस शहर में ही मैंने नौकरी छोड़ी 2006 में और छोड़ करके जो है फिर के ग्रुप का जो है शुरुआत की। हमारी शुरुआत धनबाद के बरमसिया से हुई और फिर हम बेकार बांध आ गए के ITI के रूप में और 2006 में हमने के पॉलिटेक्निक की शुरुआत करी गोविंदपुर नेहरू मोड़ में और कालांतर में इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अब तो बिहार में हमारा के यूनिवर्सिटी भी है नालंदा बिहार में और राजगीर में मेडिकल कॉलेज है के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जीवन के इस अंतराल पे 20 साल मैंने नौकरी की, जीवन में कोई दाग नहीं लगा, बखूबी नौकरी की और VRS लेकर के जो है फिर कॉलेज चलाने लगा और 20 साल मैंने कॉलेज भी चलाया जो के का ग्रुप है और के यूनिवर्सिटी है वो आपके सामने है। आप सबके बच्चे कहीं न कहीं हमारे कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं जो है धनबाद का हर एक तीसरे घर का कोई न कोई बच्चा कभी न कभी हमारे यहाँ पढ़ा है। पिछले दिनों जब नगर निगम चुनाव की चर्चा हुई तो उसमें मेरे मित्र सत्येंद्र जी ने कहा कि रवि जी, बिहार के विधानसभा में आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सारे पार्टी के लोग बुलाते रह गए, जदयू से भी, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, क्योंकि हमारा संबंध सबके साथ है। अगर सबका साथ और सबका विकास है तो मेरा संबंध सबके साथ है। रवि चौधरी न किसी पार्टी का है न किसी जाति का है। रवि चौधरी एक व्यक्ति है जिसकी पहचान के से है, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सत्येंद्र जी ने कहा कि आपकी चर्चाएं होती है, लोग कहते हैं कि नगर निगम की जो चुनाव हो रही है क्या रवि चौधरी भी इच्छा रखते हैं या उनकी भी कहीं कहीं जो है वो राजनीतिक कीड़ा जो है कहीं उनके दिमाग में है या कहीं उनके दिमाग में शरीर में दौड़ रहा है। 2-3 चर्चाएं होने के बाद
मुझे भी लगा कि हमने जीवन में बहुत पढ़ाई की है। 20 वर्ष सरकारी नौकरी में पढ़ाई की और 20 वर्ष जो है कॉलेज में हमने पढ़ाई की, यानी कॉलेज का निर्माण किया। तो मुझे लगा कि एक परीक्षा इधर भी हम लोग देखते हैं कि अब बाकी का 5-10 साल जो जीवन का है, 5-10 साल कहने का अभिप्राय है कि जब तक हाथ पांव बढ़िया से चल पाता है। तो मुझे लगा कि अब सामाजिक सिस्टम में भी कुछ समय देना चाहिए, और इसके लिए मुझे लगा कि चूंकि दल से ऊपर है ये चुनाव, पहले जो घोषणा हुई, ये जो चुनाव है नगर निगम की, दल के ऊपर होगा। तो मैं सोचा कि चूंकि दल के ऊपर है तो स्वतंत्र रूप से मुझे भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कालांतर में आपने देखा कि समर्थन के दौर में ये सारे लोग जो है समर्थन देने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जो है मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है नगर निगम का, ये दल के ऊपर है, व्यक्ति के विशेष है। और मैं जानता हूं कि कोई न कोई जो है इंसान जो झारखंड और धनबाद का है तो जरूर इस नगर निगम के चुनाव में व्यक्ति की पहचान करेगा। आइए हम ले चलते हैं आपको कि अगर हम नगर निगम में आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो नगर निगम में हम आएंगे तो मुझे पता है कि निगम के मेयर का मानदेय या तनख्वाह 17,000 ही है, और उसके पार्षद का भी मानदेय जो है वो 7,000 रुपया है। और एक और CRP सिस्टम है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वो भी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिस्टम है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी भी तनख्वाह 5,000 रुपया है। तो निश्चित मानिए कि मैं 17,000 लेने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं क्योंकि हमारा पेंशन सरकार से है और मेरे पास 10-20 कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। तो मुझे यहाँ आकर के फिर कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे हाथों में जो है गंदगी आ जाए। तो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम करेंगे क्या। तो जन्म और मरण सर्टिफिकेट जो है इसको सबको मैं ऑनलाइन कराने की बात कर रहा हूं, ताकि आपको रेलवे की टिकट की तरह जन्म मरण शादी विवाह जितने भी सर्टिफिकेशन है ये सब आपको ऑनलाइन आपके घर में जैसे टिकट लेते हैं वैसे सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। दूसरा मैंने कहा है कि पानी की जो बड़ी समस्या है, मैं घूम घूम के देख रहा हूं। अगर झरिया चले जाए तो आम जनता कहती है कि बाबू कुछ नहीं चाहिए, पानी केवल ला दीजिए बस। जब मैं पढ़ाई की बात किया, जब मैंने शिक्षा चिकित्सा की बात की तो बोला कुछ कान में नहीं जा रहा है बाबू, एक सिर्फ है पानी हमको चाहिए। अगर आप पानी नहीं ला के दीजिएगा तो हम माने कि आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और इसके पहले भी जितने लोग आए सब ने भरोसा केवल दिलाया, ये ला देंगे वो ला देंगे। किसी ने दूध का चांद कहा, किसी ने ध्रुव तारा कहा, और किसी ने तो कह दिया कि मैं सब सितारा ही ला के दे दूंगा। लेकिन आज तक जो है वो कह गए, कुछ नहीं करके आए। और आप बताइए कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि विश्वास हमें नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं आऊंगा तो 1 महीना में जन्म मरण का सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन करा ही दूंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। दूसरा हमने कहा कि म्युनिसिपल स्कूल जो है, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, मैं इसके एक्ट को पढ़ रहा था, म्युनिसिपल एक्ट को, ये कोई टच नहीं किया अभी तक, मैं 20 साल से देख रहा हूं यहाँ पे। तो मैं आऊंगा तो हर एक घर से एक बच्चा को निःशुल्क पढ़ाने की बात करूंगा। एक बच्चा अगर घर में पढ़ जाएगा तो जरूर घर खड़ा हो जाएगा। और उसको पढ़ाने के लिए मुझे बिल्डिंग नहीं बनानी है, ये बहुत सारे बिल्डिंग जो पड़े हुए हैं जो स्कूल के रूप में ही है, जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खाली है, उसमें मास्टर को बहाल करना है, किताबें फ्री देनी है। अच्छा काम करके दिखाऊंगा और एक एक घर का एक एक बच्चा या 2-2 बच्चा पढ़ा के दिखलाऊंगा। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी म्युनिसिपल भी खुल सकती है, ये मैं देखा हूँ इस एक्ट में, हायर एजुकेशन के लिए। अगर हम आएंगे तो यहाँ के म्युनिसिपल बच्चों को एक यूनिवर्सिटी खोल करके और उन तमाम बच्चों को उसमें लॉ से लेकर के, फार्मेसी से लेकर, नर्सिंग से लेकर के, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीएड, और इवन मैं स्कूल की भी बात कर रहा हूँ, ये तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस एक ही कैंपस में रहेंगे। और हो सकता है तो उसमें मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी। और मैं कम पैसों में म्युनिसिपल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इतना कम
कि बच्चों की लाइन लगे, तो मैं हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर, और चूंकि ये सरकार के लिए खुलेगी, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। म्युनिसिपल की यूनिवर्सिटी जैसे स्किल यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो मैं म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहा हूं कि अगर मैं आऊंगा नगर निगम के एज ए मेयर में, तो मैं खोल के दिखाऊंगा कि म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी भी बन सकती है और धनबाद के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें एक और अहम मुद्दा है